जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, स्वप्न विधि से जा सकते हैं समय यात्रा में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि भाइयों जो भी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से आपको पहले चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए, आपने बहुत से ऐसे फिल्में देखी है, बहुत सी कहानियाँ देखी कि जो लोग हैं समय यात्रा में जाते हैं। समय यात्रा में जाने का मतलब कि अपना जो शरीर लेके वो पिछला जन्म में जाते हैं, जो पिछला समय है उसमें जाते हैं। तो वो क्या सच होता है क्या? तो देखिए भाइयों, वो बातें सच होती है, लेकिन हम अपना शरीर लेके नहीं जा सकते। जो हमारी जो आत्मा है, आत्मा लेके हम आत्मा के रूप में हम वहाँ पे जा सकते हैं। जो पिछला समय है, जो पिछला जन्म है, चाहे पिछले आपके 7 जन्म भी हो या फिर जो आपका ये जन्म चालू है, इसका जो बीता हुआ जो समय है उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन शरीर को लेके नहीं जा सकते, आप आत्मा को लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी विधि होती है? जो तंत्र मंत्र, जो शास्त्र है, इंद्रजाल विद्या, घोरी विद्या, बंगाली विद्या, इसमें कौन सी विधि इसे कहते हैं? तो इसे सपना विधि, स्वप्न विधि इसे कहते हैं। लेकिन भाइयों, ये जो विधि करते हैं, इस विधि में बहुत ही इमरजेंसी कार्य के लिए विधि की जाती है क्या? क्योंकि अगर आप इस विधि करते हैं, ये विधि में जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? एक जो कुछ योग होता है, उस योग पर आपको एक अकेले बंद घर में हो या फिर कोई ऐसी सुनसान जगह हो जहाँ पर आपको कोई रोके ना टोके ना, ऐसी जगह पे आपको क्या करना पड़ता है कि सपनों के माध्यम के द्वारा आपको उस समय में आपको जाना पड़ता है। अभी देखिए कि आप अगर कोई आपका विशेष कार्य है, कोई विशेष प्रश्न है या फिर कोई विशेष बात की आपको कोई खोज करनी है, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, स्वप्न विधि में कभी कभी इंसान 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना भी उसको बाहर आने में लग सकते हैं। क्योंकि आपका वो सवाल है आपका आपका जो क्या काम है, आपको स्वप्न विधि में क्यों जाने का है। आपको हो सकता है कोई 2 जन्म पीछे चला जाए, कोई 3 जन्म पीछे चला जाए। तो कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं। और जब आप स्वप्न विधि में जाते हो तो फिर आपके बॉडी को पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, विटामिन नहीं मिलते। इसी वजह से क्या है कि फिर बॉडी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे लोगों को फिर अटैक आना भी संभव हो जाता है। इसी वजह से जो गुरु होते हैं, जो अघोरी गुरु होते हैं, ऐसे किसी को भी स्वप्न विधि नहीं देते। जो बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है, जो धर्म कार्य के लिए कोई उसको विशेष कार्य करना है, उसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो स्वप्न विधि के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। और स्वप्न विधि कैसे की जाती है? तो देखिए कि स्वप्न विधि के जो फायदे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पिछला जन्म जानना है या फिर उसको कोई पिछली बात जाननी है। ऐसे बहुत सी बातें होती है कि हमें जो बचपन होता है उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती है, हमें पता नहीं होता। या फिर ऐसे बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि उनको जो पिछले जन्म में उनको जाना होता है। या फिर कोई कोई लोग अपना मनोरंजन के लिए, जो उनको कुछ ऐसी रुचि होती है, तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए भी पिछले जन्म में जाते हैं कि अपना जो पिछला जन्म कैसा था, पिछला समय कैसा था, वो देखने के लिए जाते हैं। तो इसके फायदे ऐसे होते हैं कि बहुत सी बातों को आपको, जो आपके सवाल है, आपके दिल में बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अभी आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं बताऊंगा, मैं जो भी बोलता भाई वो ईमानदारी के साथ बोलता। मैं मेरा खुद का आपको अनुभव शेयर करने वाला हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ऐसी बड़ी बड़ी विद्या है, इंद्रजाल विद्या है, नारायणी विद्या है, बंगाली भी विद्या है मेरे पास में। तो भाइयों देखिए, बात ऐसी कि जैसे कि मैं लोगों की जो कुंडली बनाता हूँ, और जो कुंडली में क्या है कि लोगों का हम भविष्य बताते हैं, और बिल्कुल वो सच होता है। लेकिन क्या है कि जब मेरा जन्म हुआ तो जो मेरी जो जन्म डेट है वो मेरे माता पिता को मालूम नहीं थी। क्योंकि जो हमारा जो परिवार था बहुत ही गरीब था, गरीब परिवार से मैं हूँ, गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया है। तो मेरे दिल में वो एक मतलब बहुत मेरे दिल में दुख था कि मैं सब लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, लेकिन मेरी जन्म तारीख मेरे को मालूम नहीं। तो उसके लिए मैंने वो स्वप्न विधि किया था और मेरे गुरु से मैंने आदेश लिया था, और गुरु के सानिध्य में मैंने स्वप्न विधि की थी। तो उस स्वप्न विधि में मैं पिछले समय में चला गया। तो पिछले समय में कहाँ पर चला गया? तो जब मेरा जन्म हुआ तो मैं वहाँ तक मैं चला गया था। अब स्वप्न विधि में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे साथ में उसमें क्या हुआ था।
तो जब मैं स्वप्न विधि में गया तो जैसे मान लीजिए कि मैं जब सोया और स्वप्न विधि में गया तो एक जैसा एक सुनसान जगह पर मैं ऐसा खड़ा था, जैसा कोई जंगल था, कोई पहाड़ था। और वहाँ पर जैसे कि एक 60-65 साल की एक औरत आई और जैसे मेरे हाथ को पकड़ कर वो मेरे को लेके जा रही थी और लेके जा रही थी और मैं उसके पीछे चला जा रहा था। तो जैसे मैं उसके पीछे चला जा रहा था तो जो मैं पिछला जो समय उसमें मैं चला जा रहा था। तो ऐसे जाते जाते जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय में मैं चला गया और वहाँ पर मेरे को दिखने लगा कि मेरा जो जन्म है वो कैसा हुआ और वो कितने बजे हुआ, जैसे वो कौन सी तारीख थी। वहाँ पर वो ऐसे पूरे मेरे को संकेत दिखने लगे। ठीक है। और जब मेरे वो सवाल का जवाब मेरे को मिल गया तो सीधा जो औरत थी जो मेरे हाथों को पकड़ी हुई उसने मेरा हाथ को छोड़ दिया और जैसे छोड़ दिया तो मैं फिर से मैं जाग गया। तो ये स्वप्न विधि होती है। इसके लिए एक कोई मंत्र होते हैं, वो मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। और जब मंत्र सिद्ध होते हैं तो एक जो लाल कनेर का जो फूल होता है वो सिर के नीचे आपको रखना पड़ता है, अकेले में सोना पड़ता है, कोई रोके ना कोई टोके ना। और 108 बार वो मंत्र अभिमंत्रित करके वो फूल पर डालना पड़ता है। और उसके बाद में आपको जो भी आपका सवाल है आप वो दिल में रख के आप सो सकते हैं। उसका जो जवाब आपको समय यात्रा में स्वप्न विधि में मिल जाता है। लेकिन भाई ये जो विधि होती है, ये जो मंत्र होते हैं गुरु के सानिध्य में किए जाते हैं और ऐसे किसी को भी नहीं दिए जाते क्योंकि ये विशेष कार्य के लिए वो किए जाते हैं। ऐसा कोई आम इंसान इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है, किसी से कुछ गलती हो जाती है, कुछ सपनों में डर जाता है या फिर वो सपनों में फिर पीछे पीछे चला जाएगा तो वो व्यक्ति कोमा में जाता है या फिर उसको उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, उसको अटैक आने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से ऐसे जो तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ होती है, जो विद्या होती है, किसी को भी नहीं दी जाती। तो ये स्वप्न विधि ऐसी शास्त्र में बताई गई। आज के जो ज़माने में आप फिल्म देखते हो, टीवी पे कोई सीरियल देखते हो, कोई खबर सुनते हो कि स्वप्न विधि में लोग जा रहे, फिल्म में आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बातें सच है, सनातन धर्म में ये शास्त्र में ये पहले से बातें लिखी हुई है। तंत्र शास्त्र में ऐसी पहले से बातें हैं, विद्या है। जो अपना जो सनातन धर्म है बहुत ही शक्तिशाली धर्म है। जो आज साइंस जो ग्रहों की जो खोज कर रहा है, साइंस को आज मालूम पड़ा कि जो आकाश में 9 ग्रह है या फिर 11 ग्रह है, 12 ग्रह है। लेकिन जो हमारा जो शास्त्र है, जो सनातन धर्म है, इसमें लाखों साल पहले लिखा हुआ है कि आकाश में कितने ग्रह है, आकाश गंगा है और उसका क्षेत्र कितना है, उनकी दूरी कितनी है, सब श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है, देवी महापुराण में भी लिखा है। मतलब हमारे जो ग्रंथ है पुराना है उसमें लाखों सालों पहले उसमें लिखा हुआ है और साइंस को आज पता चला है, साइंस उसकी आज खोज कर रहे हैं। ये हमारा इतना पावरफुल सनातन धर्म है, लेकिन हमें क्या है कि हम उसको समझते नहीं, उसको देखते नहीं है, उसको जानते नहीं है, उसको मानते नहीं है बहुत से लोग। इसी वजह से हम थोड़े पीछे हैं। देखिए कभी भी जो अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी मातृभूमि होती है, उसको महत्व देना चाहिए। जो अपना धर्म होता है उसको महत्व देना चाहिए, तभी इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि आप कितने भी अगर बड़े बन जाओगे, लेकिन जो आपकी जो मातृभूमि है, जो आपका मातृधर्म है, उससे बड़े आप कभी भी नहीं बन सकते, वो सबसे बड़ा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्वप्न विधि कैसे की जाती है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, मैंने आज की वीडियो में आपको सब जानकारी दी। भाइयों और बहनों, किसी को कुंडली का विश्लेषण करना है, कुंडली बनवानी है या फिर हस्तरेखा विश्लेषण करना है या फिर कोई समस्या है, कोई बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन भाइयों जो चैनल की फीस है लागू रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको आज का वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।